नमस्कार दोस्तों, आरपीजे क्लासेज में स्वागत है। बीएसटीसी 2023 के टॉप 20 क्वेश्चन आपके समक्ष हाजिर हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में हूबहू छपने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, तो इनको रट लीजिएगा, इनको समझ लीजिएगा। ये प्रश्न आपके लिए रामबाण साबित होंगे। तो बिना देरी के साथ पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के किन किन क्षेत्रों में परमार वंश का शासन रहा? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ए वागड़ भी आबू के आसपास का प्रदेश, सी जालोर, या ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। बिल्कुल सही उत्तर और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। परमार वंश का शासन कहाँ रहा दोस्तों? जालोर, आबू के क्षेत्र आसपास और वागड़ के अंतर्गत रहा दोस्तों। चलिए दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, आपके समक्ष, मालवा का राजा भोज किस वंश का प्रसिद्ध शासक रहा दोस्तों? ए प्रत्यार, बी परमार, सी चालुक्य, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रकूट। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में आने वाला, छपने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे बता रहे हैं परमार, इसका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने, मारवाड़ के कौन सा राठौड़ शासक जो है 1438 ईस्वी तक मेवाड़ के शासन की देखरेख करता था दोस्तों? बिल्कुल राइट आंसर दीजिए। राव चुंडा, बी राव मालदेव, सी राव रणमल, या ऑप्शन नंबर डी राव जोधा। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, राव रणमल। ये दोस्तों जोधपुर का राजा था जो कि महाराणा कुंभा का संरक्षक बना। किसका संरक्षक बना? कुंभा का संरक्षक बना। चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। राज्य के मारवाड़ क्षेत्र में गुर्जर प्रत्यारों का मुख्यतः किस अवधि तक रहा दोस्तों? गुर्जर प्रत्यारों का शासन ए 5वीं से 8वीं सदी, बी 8वीं से 10वीं सदी, सी 6वीं से 10वीं सदी, या ऑप्शन नंबर डी 8वीं से 12वीं शताब्दी। बिल्कुल बीएसटीसी 2023 के गत वर्षों में ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया दोस्तों, तो इस बार वापस पूछ लिया तो आप पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट राइट आंसर होगा दोस्तों, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रत्यारों का शासन मुख्यतः रहा। चलिए पांचवा क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान में गुर्जर प्रत्यारों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? ए भीनमाल, जालोर, ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपके वागड़, सी मंडोर, जोधपुर, या ऑप्शन नंबर डी सपाद लक्स। बिल्कुल करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट सही आंसर 100% आपका जो बच्चे दे रहे हैं मंडोर, जोधपुर, इसका सही उत्तर है। चलिए छठा क्वेश्चन आपके सामने, जोधपुर शासक राव मालदेव द्वारा बनाए गए दुर्ग कौन कौन से हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मालकोट मेड़ता का किला, बी पोखरण दुर्ग रिया जो कि रिया दुर्ग, या ऑप्शन नंबर सी सोजत का किला, या ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी, यानी इन सभी दुर्गों का निर्माण राव मालदेव, 52 युद्धों का विजेता, गिरिशुमैल युद्ध लड़ने वाला, ये है राव मालदेव। बिल्कुल इसका जिन्होंने निर्माण करवाए दोस्तों पोखरण दुर्ग इत्यादि के बारे में। चलिए सातवां क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रत्यार के शासक ने कंदोज पर 100 वर्ष तक चले त्रिपक्षीय में पाल वंश के शासक को हराकर इस युद्ध को अंत किया, वह अपनी राजधानी बनाया? एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन, बीएसटीसी 2023 में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नागभट्ट द्वितीय। कौन सा? नागभट्ट सेकंड। चलिए आठवां क्वेश्चन, मारवाड़ के शासक राव मालदेव किस उत्तराधिकारी ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की बल्कि जीवन भर युद्ध लड़ते रहे दोस्तों? बिल्कुल राव मालदेव का पुत्र कह लीजिए। ए राव उदय सिंह, बी राव चंद्रसेन, सी राव राम सिंह, या ऑप्शन नंबर डी राव दोस्तों राप मल। बिल्कुल आठवां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल सही जवाब दिया दोस्तों, मारवाड़ का भूला बिसरा राजा महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राव चंद्रसेन। कौन? इन्होंने अंतिम अपना दोस्तों जीवन चारण की पहाड़ियों में बिताया। कहाँ के? चारण की पहाड़ियों में। और ये राव मालदेव का पुत्र था। और बात करें राव उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी जोधपुर मारवाड़ की ओर से। चलिए नवा क्वेश्चन आपके सामने, किस प्रत्यार के शासन काल में उत्तरी भारत में प्रत्यारों की शक्ति अपने सर्वोत्कर्ष पर थी, अपने शीर्ष पर पहुंच गई थी दोस्तों? ए महेंद्रपाल प्रथम, बी मीरभोज, सी वत्सराज प्रथम, या ऑप्शन नंबर डी रामभद्र। बिल्कुल नवा क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्वेश्चन। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मिहिर भोज। कौन? मिहिर भोज। चलिए 10वां क्वेश्चन आपके सामने, राठौड़ शासक राव चंद्रसेन की घोड़े पर सवार प्रतिमा
कहाँ है दोस्तों? बिल्कुल महाराणा जो है प्रताप का पथ प्रदर्शक कौन? रावचंद्र सेन। ए शिवाना, बी भाद्रजून, या ऑप्शन नंबर सी सारण सोजत, या ऑप्शन नंबर डी सोजत सिटी। 10वां क्वेश्चन आपके सामने, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी सारण की दोस्तों। सारण कहाँ? सोजत। मैंने कहा था आपको सारण की पहाड़ियों में अंतिम जीवन बिताया था दोस्तों। चलिए 11वां क्वेश्चन, राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किसमें निहित हैं दोस्तों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन दोस्तों। ये राज्य के राज्यपाल में, बी राज्य के मुख्य न्यायाधीश में, सी राज्य के गृह मंत्री में, और ऑप्शन नंबर डी राज्य के मुख्यमंत्री में। 11वां क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब राज्य के राज्यपाल में इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए 12वां क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है दोस्तों, बहुत ही अति इंपॉर्टेंट, अति महत्वपूर्ण। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है दोस्तों? राज्य के गृह मंत्री द्वारा, मुख्यमंत्री द्वारा, विधानमंडल द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति द्वारा। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपके सी जो बच्चे बता रहा है विधानमंडल इसका सही उत्तर होगा और सटीक उत्तर होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन आपके सामने, प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति निम्नलिखित में किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, सी मुख्यमंत्री द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल द्वारा। बिल्कुल सही जवाब इसका जो भी ऑप्शन नंबर जो राज्यपाल ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं उनका करेक्ट राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों बिना देरी के साथ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है दोस्तों? ए अनुच्छेद 159, बी अनुच्छेद 158, बी ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 156, या ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 155। बिल्कुल सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 158 के अंतर्गत एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। चलिए 15वां क्वेश्चन आपके सामने, किसके द्वारा राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको साय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है? बिल्कुल बताइए दोस्तों किसके अनुसार दोस्तों ये कथन कहा गया? ए सरदार पटेल, बी ऑप्शन नंबर आपके पट्टाभी सिद्धारमैया, सी सरोजनी नायडू, या ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू। 15वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका करेक्ट राइट आंसर दोस्तों पट्टारमी सीतारामी। जी हां दोस्तों, पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों, इसके द्वारा इन्होंने कहा कि राज्यपाल का कार्य मेहमानों की इज्जत करके उनको चाय भोजन तथा दावत देने के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन सही ऑप्शन नंबर बी। चलिए 16वां महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके सामने, राज्य की समस्त कार्यपालिका या विधायी शक्तियां किसमें निहित होती हैं दोस्तों? ये राज्य के राज्यपाल में, ऑप्शन नंबर बी राज्य के मुख्य न्यायाधीश में, ऑप्शन नंबर सी राज्य के गृह मंत्री में, या ऑप्शन नंबर डी राज्य के मुख्यमंत्री में। बिल्कुल सही जवाब देने की चेष्टा कीजिएगा। तो इसका करेक्ट राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए राज्य के राज्यपाल में दोस्तों। चलिए 17वां क्वेश्चन आपके सामने, राज्यपाल विधान परिषद में एक जो है 1/6 सदस्यों को कितने वर्ष के लिए मनोनीत करता है दोस्तों? 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, या ऑप्शन नंबर डी 6 वर्ष। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कितने वर्ष? 6 वर्ष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर राज्यपाल उन समुदाय को कितने सदस्यों को विधानसभा में मनोनीत कर सकते हैं दोस्तों? 4 सदस्यीय, 3 सदस्यीय, 2, या ऑप्शन नंबर डी आपका रहेगा 1 सदस्यीय। बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी कितने सदस्य? 1 सदस्यीय सर जी। 19वां क्वेश्चन आपके सामने, इसके बाद अंत एक क्वेश्चन शेष बचा है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के राज्यपाल पद पर नहीं रहे थे दोस्तों? ओपी मेहरा, बलीराम भगत, सी अशोक गहलोत, या ऑप्शन नंबर डी BR पाटिल। बिल्कुल राज्यपाल के पद पर नहीं रहे कौन? अशोक गहलोत, जो कि मुख्यमंत्री के पद पर रहे सर्वाधिक, लेकिन राज्यपाल के पद पर नहीं रहे दोस्तों। और राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री भी यही हैं। चलिए 20वां क्वेश्चन आपके सामने, वर्तमान में राज्यपाल का वेतन कितना है दोस्तों? 5 लाख रुपए प्रतिमाह, 4 लाख रुपए प्रतिमाह, 3.5 लाख प्रतिमाह, या ऑप्शन नंबर आपका डी रहेगा 1.5 लाख प्रतिमाह। बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी दे रहे हैं 3.5 लाख रुपए दिया। जी हाँ दोस्तों, 3.5 लाख रुपए राज्यपाल का प्रतिमाह वेतन है। ये थे दोस्तों
अंतिम क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन रहा है दोस्तों, 21वां क्वेश्चन। चलिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन आया है तो एक्स्ट्रा यहां उत्तर देने की चेष्टा कीजिएगा। जी हां दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। परंपरागत रूप से राजस्थान के राज्यपाल ग्रीष्म काल में कुछ समय कहां बिताते थे दोस्तों? माउंट आबू, सिरोही, ऑप्शन नंबर बी सम जैसलमेर, सी रणकपुर पाली, या ऑप्शन नंबर डी मंडोर जोधपुर। बिल्कुल बात करें तो यहां दोस्तों ग्रीष्मकालीन यानी गर्मी के दिनों में राजस्थान का ठंडा, यहां से आप लॉजिक लगाइए। मैंने जब बीएसटीसी 2023 दिया दोस्तों, हमारा निःशुल्क बैच इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट पर लगभग आपके 38 क्लासें डाली हुई हैं। बीएसटीसी राजस्थान जीके की बहुत ही शानदार ट्रिकी मेथड पर क्लासें डाली हुई हैं, तो उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा और अपना सिलेक्शन पक्का कर दीजिएगा। और मैं वादा करता हूं दोस्तों, जब बीएसटीसी का एग्जाम हो जाएगा तो मैं आपके सामने वो प्रूफ भी लाऊंगा, क्लासों में से हूबहू प्रश्न छपे हैं दोस्तों, उसकी क्लिप के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि जिन बच्चों ने हमारी क्लासें ली है उनका कितना फायदा हुआ दोस्तों, कितने फायदे में रहे, कितना लाभ में रहे दोस्तों। बिल्कुल, तो क्लासें जरूर लीजिएगा, प्लेलिस्ट पर बनी हुई है, क्लासें लगातार निरंतर ऐड हो रही हैं। बिल्कुल, तो इसका करेक्ट राइट आंसर बिल्कुल देने की चेष्टा कीजिएगा। बिल्कुल, मैंने आपको कहा कि ग्रीष्मकालीन यानी राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान कहां है दोस्तों? ठंडा जिला तो दोस्तों चूरू है, लेकिन ठंडा स्थान माउंट आबू, सिरोही है दोस्तों, तो यहां पर समय बिताते। अगर सम जैसलमेर की बात करें तो यहां पर सबसे कम 0 सेंटीमीटर वर्षा होती है। रणकपुर पाली की बात करें तो 1444 का मंदिर प्रसिद्ध है दोस्तों, विमल शाह ने दोस्तों, बिल्कुल विमल छुरी ने, माफ कीजिए, विमल छुरी ने दोस्तों नलिनी गुल्म की इस मंदिर को संज्ञा दी। धरणकशाह द्वारा निर्मित वास्तुकार देपाक है दोस्तों। और मंडोर जोधपुर की बात करें तो यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंदिर की पूछे तो वो है आपके जूनागढ़ बीकानेर में, अगर साल पूछे तो मंडोर जोधपुर में है। तो ये थे टॉप 21 क्वेश्चन आपके सामने, काफी कुछ सीखने को मिला और काफी ये प्रश्न आपको बीएसटीसी 2023 में नजर आ जाए तो आप वहां पर जो है उत्तर को क्लिक करके आ जाइएगा, सही उत्तर पेपर की खोपड़ी में छेद करके आ जाइएगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो जाइए, लिंक ओपन नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम पर आरपीजी क्लासेस सर्च कीजिए, चैनल मिल जाएगा और पीडीएफ वहां पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वहां पर भी आपको डाल दिए जाएंगे। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।